वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने वाले हैं। तो 4.1 जो एक्सरसाइज है वो डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम सीखेंगे। इसमें डिटर्मिनेंट्स होते क्या है, देखो अभी तक हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। तो मैट्रिसेस को अगर हम देखें तो क्या होती है मैट्रिसेस, कुछ इस तरह से हम बनाते हैं मैट्रिसेस को, जैसे 1 1 1 1 लिख दिया, ये मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं मैट्रिसेस का, क्योंकि ये काम आने वाला है। देखो इसमें 2 रोज है, रोज और 2 कॉलम्स है, तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। और जब ये रोज और कॉलम्स सेम होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने मैट्रिसेस के चैप्टर में सीखी हुई है, ठीक है। अब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर एसोसिएट करते हैं, मान लो इस मैट्रिक्स के साथ हमने नंबर एसोसिएट कर दिया 0, जैसे हम इस ऑब्जेक्ट के साथ एक नाम एसोसिएट कर देना कि ये पेन है, इसको बोल दिया, इस वाले ऑब्जेक्ट को बोल दिया ये स्केच है, ठीक है, इसको बोल दिया ये पेपर है, हम कुछ चीज़ एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस मैट्रिक्स के साथ मान लो एक नंबर एसोसिएट कर दिया 0। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो, मान लो 1 1 1 2, इस वाले के साथ हमने मान लो नंबर एसोसिएट कर दिया -1, तो इसको बोला हमने सिंपल लैंग्वेज में डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं, मतलब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना मतलब एक नंबर एसोसिएट करना। अब ये नंबर कैसा हो सकता है, ये देखो, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n वी कैन एसोसिएट अ नंबर, रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात जो ध्यान रखने वाली है, डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट से डिनोट करते थे, डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। जहाँ पे भी ऐसे लिखा होगा तो इसको पढ़ोगे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है जब हम मैट्रिक्स की बात कर रहे होंगे, या फिर ऐसे DETA भी लिख सकते हैं। तो ये वही एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैसे लिख सकते हो। अब एक चीज़ नोट करने वाली क्या है, क्वेश्चंस पे आते हैं हम, पहले ये चीज़ समझ लो। क्या नोट करने वाली चीज़ है कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। ये देखो फोकस चला गया, फोकस क्यों नहीं आ रहा, हाँ, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट्स। क्या बात है कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स अभी हमने डिस्कस की कि कैसी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरीके की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम ऐसे बना दे तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, जिसमें ऐसे 3/3 हो, सेम रोज, सेम नंबर ऑफ रोज हो और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, ठीक है। तो अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालना अब फाइनली सीखते हैं। कैसे सीखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं हम। अच्छा, अब ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल, मैंने सबसे पहले लिख दिया है यहाँ पे। अगर ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है, जैसे मतलब ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स क्या की, रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है, इसको सिंपली आप ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स बोल सकते हो। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर निकालना हो तो इसका डिटर्मिनेंट 1 ही आएगा, ओके। अब अगला समझना, अगर हमारे पास मान लो ये कोई मैट्रिक्स है इस तरीके की, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये देखो, ये यहाँ पे मैंने ये पेजेस है, आप क्या करोगे, ये देखो, ये चीज़ पहले आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये देखो, ये वाली चीज़ 1 से लेकर 1 मल्टीप्लाई कर दो पहले, ये ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे है ना, ये 1 1 1 1, तो ये चीज़ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करना है, 1 × 1 = 1, माइनस 1 × 1 = 1 = 0। ये आ गया डिटर्मिनेंट। एक और करते हैं, ये तो बहुत इजी था, जैसे 2 3 1 1, ठीक है, या फिर 2 लिख दो इसको, 4 लिख दो इसको, ठीक है। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या आएगा, सी देखो, ये वाली चीज़ पहले करो, 2 × 4, ठीक है, 2 × 4 माइनस का साइन लगा देना, फिर 3 × 1, 3 × 1, इस तरीके से। तो क्या आ गया, ये 8 - 3, दिस थिंग इज़ 5, ठीक है, ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब
क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन पूछा है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2 × 1 कर दो। देखो दिस मल्टीप्लाई बाय, ये अलग पेन से कर देती हूँ, ये कर दो पहले, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का साइन लगा दिया, 4 मल्टीप्लाई बाय -5, 4 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया -2, माइनस कॉट प्लस 4 × 5 20, तो ये आ गया 18 और ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ये देखो। अब इसका भी डिटर्मिनेंट निकालो। सबसे पहले दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कर दो, ठीक है। cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, अब क्या करोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कोई आइडेंटिटी हमारे पास पता है ना आपको, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। तो इसमें भी सबसे पहले दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे, उसके बाद दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो ये कर लेते हैं सबसे पहले, ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 माइनस दिस थिंग इंटू दिस थिंग, एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। अब तो इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू दिस थिंग। सबसे पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इन चीज़ों को, फर्स्ट टर्म को इन दोनों टर्म्स के साथ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स का क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स इज एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे ही लिख देती हूँ, माइनस एक्स, फिर 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस, अब ये चीज़ तो फॉर्मूला ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस माइनस कॉट प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1। तो ये चीज़ क्या आ गई, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का था, ये माइनस का एक्स स्क्वायर था, कैंसिल हो गया, माइनस का एक्स था प्लस का एक्स था, कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रही है चीज़, नहीं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ 2। तो ये आ गया इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो कोई भी रियल कॉम्प्लेक्स कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, इफ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट 2 टाइम्स ए, मैट्रिक्स ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, वो इक्वल टू है इस चीज़ के। अब जब भी हमारे पास ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब कुछ प्रूफ करना होता है या शो करना होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को देख लेते हैं सॉल्व करके। फिर अगर उन दोनों का रिजल्ट इक्वल आता है तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है और वो हम शो कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स के साथ, तो कर देते हैं 2a निकाल देते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स के साथ, 1 2 4 2 है मैट्रिक्स ए, तो 2 मल्टीप्लाई होता है, कैसे होता है, 2 × 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके निकल गया। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। अब 2a हमने मैट्रिक्स निकाल दी, ये थी 2a मैट्रिक्स, तो इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल देते हैं, 8 4।
तो डिटर्मिनेंट अगेन सेम तरीका है, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, तो ये आ गया 2 इंटू 4 8, 4 8 32, तो ये चीज़ कितनी आ गई 24। ठीक है, ये चीज़ अभी आंसर नहीं आई है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है, ये क्या आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या कर रहे हैं, पहले हमें ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, यहाँ पे ध्यान रखना है ना, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट है, 4a का डिटर्मिनेंट नहीं है, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट, तो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये चीज़ है 1 2 4 2, 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स लिख दिया। डिटर्मिनेंट इसका निकालो, 1 इंटू 2 करेंगे सबसे पहले, माइनस 2 इंटू 4, ये चीज़ आ गई 2 माइनस 8, दिस इज -6। ठीक है, ये अभी हमारे पास आया नहीं है, अभी सिर्फ डिटर्मिनेंट आया है। फिर राइट हैंड साइड में पूरा क्या है 4a है, 4 टाइम्स a, तो पूरा है यहाँ पे राइट हैंड साइड में। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन तो लिया ही नहीं है, -24 आएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या आया -6, तो ये आ गया -24। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इम्प्लाइज कि ये जो चीज़ थी हमने ये शो कर दिया, हैंस शोड या हैंस शोन, जो भी लिखते हो आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन में क्या किया है। सिंपली हमने पहले 2a निकाल दिया, फिर 2a का डिटर्मिनेंट निकाल दिया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड हमारी इवैल्यूएट हो गई। फिर राइट हैंड साइड को देखा, राइट हैंड साइड में ये पहले डिटर्मिनेंट a का निकाला जो कि -6 आ गया, फिर उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड ये थी ना, तो ये भी -24 आ गया। तो हमने देखा ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये हमने यही तो शो करना था और शो कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है इफ़ मैट्रिक्स दिस वन, अब यहाँ पे देखो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है, 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 3x3 या फिर 3 ऑर्डर की, 3rd ऑर्डर की मैट्रिक्स है। देन शो दैट मॉड्यूलस नहीं बोलना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब इसमें भी वही आर एच एस इक्वल टू LHS प्रूफ कर देंगे, शो कर देंगे, दिखाएंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अब तो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। देखो अभी यहाँ पे गिवन तो ये है, लिख लेना आपने गिवन मैट्रिक्स क्या है, लिख लो गिवन A इक्वल टू, ये चीज़ गिवन है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो, पहले राइट हैंड साइड ही इवेल्युएट कर लेते हैं कि, या चलो लेफ्ट हैंड साइड ही कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स को, 3a, तो 3 टाइम्स a जो है वो लिख लो 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या आ जाएगी 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0, 3 1 3, 3 0 3 सॉरी 0, 3 इंटू 1 3, 3 2 6, 3 0 0, 3 0 0, 3 4 12। ओके, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये 3a आई है, ठीक है। अब ये LHS नहीं है, LHS क्या है 3a का डिटर्मिनेंट, ठीक है, 3a का डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। 3a मैट्रिक्स तो है हमारे पास ये चीज़, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, अब ये सीखने वाली चीज़ है, यहाँ पे देखना कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं आप, या तो किसी रो से, किसी भी रो से स्टार्ट करते हैं या किसी कॉलम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट रो की एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। अगर हम फर्स्ट रो को रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले मान लो हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बाद में और डिटेल में समझाऊंगी एक्सपेंशन।
पहले आप यहाँ पे समझो, जैसे फर्स्ट रो का सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर ले लेना है 3। अब जो जिस वाली रो का हमने नंबर लिया है उस पूरी रो को इग्नोर कर दो और उस पूरे कॉलम को भी इग्नोर कर दो, ठीक है। फिर अब इसका डिटर्मिनेंट लिख लेना है। ये देखो, ये जो बाकी बची चीज़ है वो इस तरीके से डिटर्मिनेंट में लिख लेनी है। माइनस, अब नेक्स्ट नंबर लो, फर्स्ट हो गया, सेकंड ये नंबर लो 0, और फिर अब 0 वाली रो पूरी इग्नोर कर लेनी है, 0 वाला कॉलम भी पूरा इग्नोर कर देना है, बाकी जो बची चीज़ वो लिख दो, ठीक है। 0 0 6 12 प्लस, ठीक है। अब ये सेकंड नंबर भी हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया। अब 3 की टर्न अगेन, नेक्स्ट वाले 3 की, इस वाले 3 की टर्न। अब यहाँ पे भी देखो, इस वाले की भी पूरी रो इग्नोर कर दो, पूरा कॉलम इग्नोर कर दो, ठीक है। तो बचा जो वो चीज़ लिख लो, 0 0 3 एंड 0, ठीक है। ये चीज़ बच गई। अब तो ये सिंपल डिटर्मिनेंट्स हो गए, वही 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स हो गए, ठीक है। ये हुई हमने रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन किया, रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन किया। अब ये आपने एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमने 3 ऐसे ही लिखा, पर जब ये वाला सेकेंड वाली टर्म की तो हमने माइनस कर दिया, तो ये इस तरीके से होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लो। यहाँ पे एक बार फिर से बता देती हूँ, पहले आपने फर्स्ट नंबर लिया, उसकी रो और कॉलम इग्नोर कर दिया, और जो बचा वो चीज़ आपने ऐसे लिख दी डिटर्मिनेंट के साथ, माइनस सेकेंड टर्म, अब सेकेंड वाला नंबर लिख दिया, फिर उसकी भी रो और कॉलम इग्नोर कर दी और बाकी बची चीज़ें लिख ली, फिर प्लस 3, ये इसका भी रो और कॉलम इग्नोर कर दिया और बाकी बची चीज़ें लिख ली। अब इसको देखो, अब तो सिंपल हो गया। ये देखो, ये इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 3 × 12 माइनस 6 × 0 माइनस 0 × समथिंग इज 0, 0 × समथिंग इज 0, पर फिर भी चलो पूरी तरीके से लिख लेते हैं। 0 × 12 माइनस 6 × 0 प्लस 3, 0 × 0, 0 × 0 माइनस 3 × 0, 3 × 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 12 36 माइनस 600 माइनस 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0, प्लस 3, 0 × 0 0, 3 माइनस 3 × 0 0, तो ये चीज़ आ गई। 3 × 36 3 6 18 139 108 आ गया ये, प्लस 3 × 0 माइनस 0 इज 0, 0 × 3 इज 0, तो ये आ गया 108। ओके, ये क्या किया है हमने, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन किया। अब क्या हम किसी और तरीके से एक्सपेंशन भी कर सकते थे? हाँ, कर सकते हैं। हम कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलोंग भी, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि 0 0 आपने देखा, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होगी चीज़, तो पूरी 0 हो गई। अगर हम ये वाला कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो ऐसे ही 0 0 यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, 0 0, तो हमारा काम तो बहुत आसान हो जाएगा। तो कई टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा कि कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन की हुई है। एक बार कॉलम के अलोंग भी यहाँ पे एक्सपेंशन आपको करके दिखा देती हूँ कि कॉलम के अलोंग अगर आपने एक्सपेंशन करनी हो तो ऐसे लिख सकते हो आप, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 1, ठीक है, C1 या फिर कॉलम 1 ऐसे लिख सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले पहला नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस प्लस, पहला नंबर 3 आ गया, देन 3 वाली रो और कॉलम इग्नोर कर दो। ये पूरा डिटर्मिनेंट्स आपको इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये पूरी रो और पूरी कॉलम इसका इग्नोर कर दिया, ठीक है, ये पूरी रो पूरा कॉलम इग्नोर। तो अब जो बची चीज़ है वो लिख लो, 3 6 0 12। अब नेक्स्ट नंबर की बारी आई, नेक्स्ट नंबर की टर्न आई। ये क्योंकि कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, तो नेक्स्ट नंबर आया 0 माइनस 0, और यहाँ पे जो भी चीज़ें बची हुई वो लिख देंगे, ठीक है। लिखना पूरा, ठीक है, लिखना पूरा पड़ता है।
जब तो कॉम्पिटिटिव्स में होगा ना तब तो फटाफट से कर लेना, वहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अभी के लिए समझने के लिए पूरा लिख लेते हैं। माइनस नहीं प्लस आएगा, ठीक है, +0 और ये 0 वाली रो ढक लो, 0 वाली कॉलम इग्नोर कर दिया इन सबको, ठीक है, 360, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना कितना इजी है, देखो ये LHS थी हमारे पास, तो ये देखो 3 × 12 -0 × 6 या फिर 6 × 0 जो भी बोल दो, -0 × समथिंग इज 0 +0 × समथिंग इज 0। तो अब ये चीज़ आ गई 312 अगेन 36 -0, तो ये 336 108, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इजीली एक्सपेंशन हो गई, ठीक है। ये वाला स्टेप बच जाता है। तो कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप और तरीके से प्रेफर कर सकते हो कि रो के अलोंग नहीं करनी है, कॉलम के अलोंग करनी है एक्सपेंशन, या फिर किसी और रो के अलोंग करनी है, या किसी और कॉलम के अलोंग, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हर जगह पे ये ऐसे प्लस माइनस प्लस ही होगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस ही होगा। नहीं, यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस करते रहना, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस बोल के चलना, जैसे प्लस माइनस प्लस, ये यहाँ से भी प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ये वैसे होता क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज़ होती है, साथ में मल्टीप्लाई हो रही होती है, -1 टू द पावर, जैसे ये A1 एलिमेंट था, तो ये 1 + 1 इस तरीके से, तो ये 1 + 1 तो 2 आ गया, तो ये -1 का स्क्वायर 1 होता है। चलो ये वाली चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, अगर आपको ये सीखनी है तो आपने मुझे बता देना, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज़ करते हैं, इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। यहाँ पे 3a हमने लेफ्ट हैंड साइड पे निकाल दिया था, अब राइट हैंड साइड पे 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है सबसे पहले। तो a क्या है हमारे पास मैट्रिक्स, अच्छा a, ये मैट्रिक्स मत बना देना, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो ये लिख लेते हैं 1 0 1 0 0 1 2 0 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे आपको दिखानी है, ओके। अब यहाँ पर एक्सपेंशन अलोंग कॉलम कर दे, ठीक है, कॉलम के अलोंग कर देते हैं क्योंकि इजी रहेगा। तो ये प्लस माइनस प्लस ऐसे ही होगा। यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये 1 सबसे पहले पहला नंबर लिख दिया, 1 की अब पूरी रो सारी जो 1 के साथ वाली लाइन्स है इग्नोर कर दिया, रो भी और कॉलम भी, और बाकी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। फिर नेक्स्ट की टर्न आई, अब ये हो गया, इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 0 आया, ठीक है, -0 0 × समथिंग इज 0 +0 0 × समथिंग इज 0, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, अब देखो 1 × 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज वही चीज़, तो अब देखो ये 1 × 4 आ गया, 1 × 4 माइनस 2 × 0 2 × 0, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई 4 -0 4 आ गया, ये है ना, 4 -0 4 आ गया, ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। अभी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में है ये, तो अब राइट हैंड साइड में क्या है, 27 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब RHS लिख दो, RHS = 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a अभी हमने यहाँ पे निकाला था, क्या आया था, 4 आया था, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको कर दो 27 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है, 28 2 4 2 8 9 10 108, तो ये तो वही आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो RHS हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, हेंस वी हैव शोन दिस कि देयरफॉर 3a = 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही चीज़ थी ना, हाँ, हेंस शोड। आपको और एग्जाम्पल से अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होती जाएगी ये कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अभी के लिए ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स
दिस, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्सपेंशन करते हैं। अब हमारे पास कितने ऑप्शंस है, इसके अलोंग एक्सपेंशन करें, इसके अलोंग करें, इसके अलोंग करें। अब यहाँ पे 0 0 आ रहा है, इसके अलोंग करेंगे तो बहुत सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। पर जिनको अभी समझ नहीं आया है तो उनके लिए सबसे पहले एक्सपेंशन नॉर्मली करते हैं, जैसे हम कर रहे थे, कॉलम के अलोंग कर लेते हैं, ठीक है, इजी रहता है। कॉलम के अलोंग, रो के अलोंग, हर एक के अलोंग इजी रहता है वैसे। मतलब चलो अभी ये कर लेते हैं, ठीक है, इस कॉलम के अलोंग, क्योंकि पिछले वाले में भी हमने ऐसे ही किया है। तो यहाँ पे ये देखो प्लस माइनस प्लस, ये ध्यान रखने के लिए लिख रही हूँ सिर्फ यहाँ पे ऐसे। तो सबसे पहला नंबर है 3, ठीक है। अब 3 वाली रो और 3 वाला पूरा कॉलम इग्नोर, और जो चीज़ें बची है वो लिख दो, ठीक है। क्या चीज़ें बची है, 0 -1 -5 एंड 0। नेक्स्ट चीज़ माइनस, नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर देखो 0 है नेक्स्ट नंबर, और फिर लिख दो +3 और इसके अलोंग भी जो है। चलो 0 वाले का करते हैं। 0 वाली रो इग्नोर कर दी, 0 वाला कॉलम इग्नोर कर दिया, जो चीज़ें बची वो चीज़ें लिख लो। हालांकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, पर फिर भी चलो। अब ये थर्ड, अब ये वाला भी, इस वाले की भी पूरी रो इग्नोर कर दी, कॉलम इग्नोर कर दिया। चलो -1 -2 0 एंड -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब तो सॉल्व करना इजी है। इसको साइड कर दो, सबको साइड कर दो। तो ये आ गया 3 0 × 0 माइनस, अभी पूरा लिख रही हूँ, ठीक है, आप भी पूरा लिखो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे से। तो -1 × -5, ये इसमें माइनस की गलतियाँ काफ़ी होती है तो आपने ये ध्यान रखना है। 0, अब ये 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। चलो तो इसमें हम काम नहीं बढ़ाते अपना। 3 एंड ये देखो -1 × -1, देन -2 × 0, -2 × 0। चलो तो ये 0 × 0 तो 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 × 1 5 हो गया, यानी +5, ठीक है। ये चीज़ आ गई +5, 5 यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी था, ठीक है। -0 0 लिखो ना लिखो, 3 -1 -1 माइनस माइनस +1, माइनस माइनस गॉट प्लस, 2 × 0 इज 0। तो ये आ गया 3 × 0 -5 -5 प्लस 3 × 1 इज 3, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो 3 5 15, साथ में माइनस का साइन, +3। तो ये तो नॉर्मल प्लस माइनस है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास आंसर, डिटर्मिनेंट, ये आंसर आ गया। तो आप अपनी तरफ से ये भी चेक कर सकते हो, इस कॉलम, इस रो के अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हो, इस रो के अलोंग भी होगा डेफिनेटली, कई बुक्स में दिया हुआ, क्योंकि इजी है ये। 0 0 दो चीज़ें 0 हो जाती है, तो यहाँ पे -0 +0 ये माइनस आएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अगेन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हर बुक में, हर जगह पे जहाँ पे भी आप देखोगे आपको अलग मिल सकता है, एक्सपेंशन अलग मिल सकती है, पर ये देखो आपका आंसर सेम आता है। तो आप भी प्रेफर करोगे धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होगी कि जो सबसे ईजीएस्ट पाथ है वहाँ से आप डिटर्मिनेंट निकालो। पर चलो इस वाले में हम ट्राई करते हैं अलोंग द रो एक्सपेंशन करने का, ठीक है। अलोंग रो, यहाँ पर आप सीख भी रहे हो अच्छे से, ठीक है। अलोंग रो कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये चीज़ आपने चाहे पेंसिल से लिख देनी, या फिर यहाँ पे साइड में प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख देना ताकि आप भूलो ना। तो सबसे पहले ये चीज़ लिख देंगे आप 3, और 3 के अलोंग जो भी डिटर्मिनेंट होगा माइनस, यहाँ पे -4 है, और इसके साथ में जो भी डिटर्मिनेंट निकालने को आएगा +5, और इसके साथ में ये, मतलब हमने पहले ऐसे डिज़ाइन सा बना दिया कि हाँ भाई इस पैटर्न को हमने फॉलो करना है आगे, ठीक है, काम आसान हो जाता है। अब ये जो 3 नंबर है, 3 है, अब इसके साथ की पूरी रो, पूरा कॉलम इग्नोर कर दिया। अब लिख लो 1 -2 3 1 बच गया। फिर -4 की पूरी रो
पूरा कॉलम इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया 1 -2 2 एंड 1। फिर 5 वाले की भी पूरी रो और पूरा कॉलम इग्नोर कर दिया, 1 1 2 3 बच गया, ठीक है। अब तो सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 1 इंटू 1 इज़ 1 माइनस 2 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 4, ये आ गया 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 5, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2, पर फिर भी पूरा लिख देती हूँ। अब इसको करो सिंप्लीफाई करना है, तो 1 माइनस माइनस गॉट प्लस 2 3 6 प्लस 4 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 प्लस 5 3 माइनस 2, तो ये चीज़ आ गई 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इज़ 5 प्लस 5 3 माइनस 2 इज़ 1, तो ये क्या आ गया आगे 21 प्लस 4 5 20 प्लस 5, ये आ गया 20 20 40 45 46 आ गया इसका आंसर। इजीली आ गया ये भी, देखो। अब इसका भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपेंशन करते हैं, इसी के अलोंग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले प्लस माइनस प्लस, तो ये भी लिख लेते हैं पहले 0, और 0 के साथ जो भी चीज़ आएगी -1, इसके साथ जो भी चीज़ आएगी +2, इसके साथ जो भी चीज़ आएगी। अब 0 के साथ क्या चीज़ है ये देखते हैं। देखो 0 वाली रो और 0 वाला कॉलम इग्नोर, तो बच गया 0 -3 3 एंड 0। अब 1 के साथ वाली पूरी रो इग्नोर और पूरा कॉलम इग्नोर, -1 -3 -2 0, इग्नोर करना सीख रहे हो। देखो आप 2 और ये सारी रो और कॉलम इसके साथ की इग्नोर, -1 0 -2 एंड 3, ठीक है, ये चीज़। अब इसको सॉल्व कर दो सिंपली। अब देखो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ये सीधा ही 0 कर दो। -1, अब ये क्या चीज़ आ जाएगी -1 इंटू 0 -3 इंटू -2 +2 -1 इंटू 3, क्या लिख दिया -1 इंटू 3 -0 इंटू -2 0 इंटू -2, तो ये आ गया 0 -1 इंटू समथिंग, वही चीज़ आएगी, ठीक है। तो -1 इंटू 0 0 माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस 3 2 6, साथ में माइनस का साइन था, प्लस ये आ गया 2 -3 -1 इंटू 3 -3। अब ये 0 के साथ कुछ भी कर लो 0 ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर लो कुछ भी, तो ये 0 लिखो ना लिखो। अब तो ये आ गया, ये चीज़ आ गई -6 माइनस माइनस प्लस यानी कि 6, और ये चीज़ आ गई -3 3 2 6, साथ में माइनस था, तो ये तो चीज़ 0 आ गई और ये आ गया आंसर। इसका डिटर्मिनेंट क्या निकला 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, वही रो के अलोंग एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 और 2 के साथ जो भी चीज़ आएगी -1 और उसके साथ जो भी चीज़ आएगी प्लस ये -2 है एंड इसके साथ जो भी चीज़ आएगी। तो अब क्या क्या चीज़ आएगी, ये जो भी चीज़ भर देते हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, 2 वाली पूरी रो, ये तो क्योंकि इसी के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये तो वैसे इग्नोर ही रहती है। 2 की रो भी इग्नोर कर दिया, कॉलम भी इग्नोर कर दिया, जो चीज़ें बची लिख दो। -1 की रो और कॉलम इग्नोर कर दी, रो और कॉलम, जो भी चीज़ें बची लिख दो। -2 की रो और कॉलम इग्नोर कर दी, बाकी चीज़ें जो बची वो लिख दो।
फटाफट से। ओके, नाउ अब फटाफट से हम कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 0 माइनस माइनस 1 इंटू -5 माइनस 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 कॉट प्लस 1 इंटू, ठीक है 1 लिखो ना लिखो पर चलो लिख देते हैं। 0 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू -1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 2, ये आ गया 0 इंटू -5 जो कि 0 ही होता है। 2 इंटू 3 6 होता है जो कि ओके। अब इसको फटाफट से आगे सॉल्व कर दो। 2 0 0 माइनस माइनस प्लस 5 आ गया और ये माइनस पहले से ही था 5 प्लस ये चीज़ आ गई, ये चीज़ कितनी आ गई, ये 3 इंटू -1 इज़ -3 माइनस माइनस प्लस 3 आ गई है। 3 इंटू 1 इज़ 3 माइनस 2 और ये चीज़ क्या है 0, ये तो 0 आ गई, ये 2 3 6 हो गया। 0 -6 0 -6 था ना, ये -6 आ गया, ठीक है। ये चीज़ क्या आ गई -6 माइनस माइनस, चलो यहाँ पे -6 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आगे फर्दर सॉल्व करो, ये -5 आ गया, 5 2 10 माइनस का साइन था साथ में, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 2 6 12 ये हो गया 15 माइनस 10 5 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ़ ए, यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, तो ये सबसे पहले हम लिख देते हैं 2 1 -3 5 4 -9। अब क्या करेंगे, अलॉन्ग रो एक्सपेंशन करेंगे तो प्लस माइनस प्लस पहले ही लिख देते हैं। नाउ ये +1 देखो और इसके साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगा -1, इसके साथ जो भी डिटर्मिनेंट आएगा प्लस -2 और इसके साथ जो भी चीज़ आएगी वो लिख दी। अब क्या चीज़ें आएगी वो भी देख लेते हैं। 1 वाले की पूरी रो गायब, ये पूरा कॉलम भी हो गया। अब लिख लो जो भी चीज़ें आई है। 1 -3 4 एंड -9, 1 वाला भी कर देते हैं, सेम केस सिनेरियो 1 वाले के साथ भी। 2 -3 5 एंड -9, -2 वाले के साथ भी सेम ऐसा ही सलूक किया जाए। 1 5 एंड 4। अब आगे का काम तो बस सॉल्व करना होता है इसको। 1 ओके 1 इंटू -9 -3 इंटू 4 देन -1 2 इंटू -9 -3 इंटू 5 प्लस माइनस देन 2 4 2 इंटू 4 -1 इंटू 5 पेन ख़त्म। ओके तो अब लिखते हैं आगे देखो ये चीज़ क्या आई 1 मल्टीप्लाई बाय, चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं। 1 इंटू -9 माइनस कॉट प्लस 3 4 12, ये आ गया -1 2 9 18, साथ में माइनस का साइन है, माइनस प्लस 3 5 15 -2 2 4 8 -5। अब ये चीज़ क्या आ गई 1 इंटू दिस थिंग इज दिस थिंग, 12 -9 हुआ 3 इंटू 1 इज 3 माइनस ये आ गया 18 प्लस 15 -18 प्लस 15 यानी कि आ गया -3 इंटू -1 प्लस का 3 आ गया, ठीक है। ये -2 है, ठीक है। ये चीज़ क्या आएगी 8 -5 इज 3 2 3 6, तो अब ये देख लो 6 -6, ये चीज़ आ गई 0 और ये चीज़ आ गई आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले ये चीज़ देख लो, जिसका भी डिटर्मिनेंट 0 होता है उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़
इफ़ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर दो, ये डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर दो, फिर इक्वेशन आएगी वो वहाँ पर से x को मतलब कुछ रीअरेंज करके x की वैल्यू आ जाती है। देखो जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2 इंटू वन माइनस 4 इंटू 5 इक्वल टू, अब इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, 2x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 6। तो अब देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। 2 1 2 माइनस 4 5 20, 2x x इंटू एक्स होता है x का स्क्वायर माइनस 4 6 24। अब ये देखो ये आ गया 20, ये आ गया माइनस 18, ठीक है, माइनस 18, और ये 2x का स्क्वायर माइनस 24, 24 को इस साइड लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 24 माइनस 18 इक्वल टू 2x का स्क्वायर, 24 माइनस 18 हुआ 6 इक्वल टू 2x का स्क्वायर, 2 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू x का स्क्वायर, तो ये 2 3 ज़ा 6 हुए, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया 3। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर को हटाना होता है तो हम अंडर रूट लेते हैं, अंडर रूट टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है 1/2 होता है। अब अगर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है किसी चीज़ का, ठीक है, मान लो x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, क्योंकि अंडर रूट तो 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे ही स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट है ये इसी क्वेश्चन का। 2 इंटू 5 डिटर्मिनेंट पहले ले रहे हैं, ठीक है, माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू x इंटू 5, x इंटू 5 इंटू एक्स करो, x इंटू 5 एक ही बात है, माइनस 3 इंटू 2x, तो ये चीज़ आ गई 2 5 10, 3 4 12, x ये आ गया 5x माइनस 3 2 6x, ठीक है, ये चीज़ आ गई -2। तो अब ये देखो यहाँ पे 5x माइनस 6x कितना हुआ, -x। ये जिनको समझ नहीं आता उनको मैं बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 6 बच जाएगा, तो ये चीज़ तो -1 हुई, तो -x ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो कि वेरिएबल सेम है तो इनके कोफिशिएंट्स एल्जेब्रिकली माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2, ये आ गया आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साथ में आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखो सेम तरीके से x इंटू एक्स डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम -2 इंटू 18 इक्वल टू 6 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 18, तो ये चीज़ आ गई x का स्क्वायर माइनस 18 टू 36 इक्वल टू 36 माइनस 18 टू 36, ये तो 0 हो गया है ना, तो x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, x स्क्वायर 36 दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा 36, और x का स्क्वायर है तो स्क्वायर कैसे हटता है, बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये हट गया प्लस माइनस ऑफ कोर्स, तो ये आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 36 क्या होता है 6 इंटू 6 36, ठीक है, तो ये चीज़ आ गई प्लस माइनस 6। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर। तो ये था आज की वीडियो के लिए। होपफुली आपको इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए होगे तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बता देना। मे बी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर कर दूँगी ये, या फिर डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाल दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग and enjoy learning.